हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने नए चैप्टर में कल के लेक्चर में सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है, ये तीन टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, तो उसको एक बार मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा बेटा? वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या था? माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, जहाँ से भी जहाँ तक जाना है आपको 1 to 2, ये था एक्सटर्नल वर्क डन यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन। ये एक कंसेप्ट सीखा हमने। ठीक है, फिर हमने दूसरी चीज़ क्या सीखा भाई कि पोटेंशियल क्या होता है। तो V इक्वल्स टू हमारे पास आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट तक जाने में पर यूनिट चार्ज, या फिर इसी को हमने क्या देखा? माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। फिर हमने तीसरी चीज़ क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इक्वल्स टू हमारा आया था डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, कहाँ से कहाँ तक? पॉइंट 1 से 2 तक पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जो कि आया था माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर 1 to 2। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने सीखा। वेल, आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा बेटे। तो बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा कि डेल वी इक्वल्स टू, है ना, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, V2 माइनस V1, है ना। कभी भी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। वो कितना आया? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। ठीक है, इनिशियल पोजीशन 1 है, फाइनल पोजीशन 2 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अगर मान लो बेटे, अगर मान लो ये बहुत छोटा हो, है ना, तो dv लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर हो जाएगा कि नहीं? dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं? रिलेशन देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब रिलेशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी अभी चूंकि हमने देखा बेटा कि dv इक्वल्स टू, सिंस dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर। ठीक है, तो वी कैन राइट dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ई डी आर हो जाएगा, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है बेटा? यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल का फंक्शन है आपके पास, उसको आप क्या करते हो? R के साथ डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये आपको एक तरीका मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो E इक्वल्स टू, या फिर आप इसको E का मॉड बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि इससे आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई? माइनस ऑफ dv बाई डी आर करके। ओके, ऐसा। अब अगर मान लो बेटा v जो है r का फंक्शन है, तो आप r के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर ये v जो है r का फंक्शन ना हो करके वो x, y और z का फंक्शन है, तो आपको क्या मिलेगा? E का x कंपोनेंट मिलेगा अगर आप इसको x के साथ डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x का कंपोनेंट मिल जाएगा। इस फंक्शन को अगर आप y के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो y कंपोनेंट मिल जाएगा।
माइनस डी वी बाई डी वाई, है ना, ऐसा मिल जाएगा। देन अगर आप इसको z के साथ डिफ्रेंशिएट करते हो तो e का z कंपोनेंट आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड, ठीक है। तो आप इस तरीके से x, y और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हो। जब आपको x, y और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाता है और ये तीनों चीज़ें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी बेटे, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, x कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या है i कैप, y कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होता है j कैप, एंड z कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होता है k कैप। तो यहाँ से आपको Ex मिला है उसको यहाँ पुट करो, यहाँ से y मिला है यहाँ पुट करो, यहाँ से z कंपोनेंट मिला है यहाँ पुट करो, इस तरीके से आपको फील्ड मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एक let's take one example for the clarity। example क्या कह रहा है बेटे, कहाँ है इसका एग्जाम्पल, see the electric potential in a region is the electric potential in a region is represented as v equal to 2x plus 3y minus z, 2x plus 3y minus z, ठीक है। obtain expression for electric field strength, obtain expression for electric field strength, यानी E का एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। लेट्स डू दैट। देखो बेटे, अभी हमने सीखा कि v इक्वल्स टू अगर आपको गिवन है, यानी v का फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो, ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है, तो ये तीनों का फंक्शन है ना, सिर्फ x का फंक्शन भी नहीं है, सिर्फ y का फंक्शन भी नहीं है, सिर्फ z का फंक्शन भी नहीं है, ये तीनों का फंक्शन। जब तीनों का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से एक बार x के साथ, एक बार y के साथ और एक बार z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा। जब हम y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट मिलेगा। सिमिलरली z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो z कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y और z का उस समय क्या करेंगे, उस समय बाकी दोनों को आप कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटे सिंस, है ना, चलो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस डी बाई डी एक्स किसका करोगे, v का, v कितना है 2x प्लस 3y माइनस जेड, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, आपको क्या करना है, अभी x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, ये और ये क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 2, तो ex कितना आ गया, -2 आ गया। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, इसको y के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो आपको y कंपोनेंट मिल जाएगा, माइनस डी वी बाई डी वाई माइनस डी बाई डी वाई, v कितना है 2x प्लस 3y माइनस z है। तो जैसा मैंने बोला बेटा आपको, अभी y के साथ कर रहे हो तो और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो गया तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 3y का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको अब z कंपोनेंट चाहिए, तो z कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डी वी बाई डी जेड करना पड़ेगा, माइनस डी बाई डी जेड, और v कितना है 2x प्लस 3y माइनस z है।
ठीक है। तो 2x और 3y इस बार क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, है ना। माइनस z है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। तो ई जेड क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। कुछ दिक्कत है बेटे, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास ई एक्स, ई वाई और ई जेड आ गया। अब आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है, रखना है, तो रख दो। ई एक्स कितना आया था बेटे आपके पास, -2, तो क्या हो गया, -2i कैप। ई वाई कितना आया था, -3, तो -3j कैप। और ई जेड क्या आया है, 1, तो +k कैप। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, -2i, -3j और +k कैप। ठीक है, -2i, -3j +k कैप। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। We can take few more examples. चल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 2 point charges Q1 and Q2 lie along a line at a distance from each other. 2 point charges Q1 and Q2 lie on a line at a distance from each other। ठीक है, figure shows the potential variation along the line of charges। figure shows variation of potential along the line of charges। ठीक है, along the line of charges at which of the points 1, 2 and 3, at which of the points 1, 2 and 3 is the electric field zero, electric field zero। ठीक है, what are the signs of Q1 and Q2? What are the signs of Q1 and Q2? ओके, और क्या बोलते हैं, विच ऑफ द टू चार्जेस इज ग्रेटर टू द मैग्नीट्यूड, विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज में बड़ा कौन है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ये Q1 चार्ज का है, ये Q2 चार्ज का है। ठीक है, इस तरीके का आपका आ रहा है। पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ लेना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट है। ठीक है, इसकी नेमिंग की गई है 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, दीज आर द पॉइंट्स, है ना। इस एक्सिस पर क्या है हमारा, R है। चलिए, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकालना है अपने को। पहला चीज क्या दिख रहा है, निकालना है बेटा, एट विच ऑफ द पॉइंट्स 1, 2 and 3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है, ये किस चीज का वेरिएशन दिया है बेटा, पोटेंशियल का आर के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या चीज जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल का है ना ये, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है, जीरो है। हमें क्या निकाला, फील्ड कहाँ जीरो है। तो हमने अभी अभी देखा है
है ना, कि E इक्वल्स टू क्या होते हैं बेटा, माइनस dv बाई dr, है ना। अब देखो ये ग्राफ किसके बीच में है, v और r के बीच में ग्राफ है। मैंने अक्सर बोला है बेटा, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ होता है, अगर उसको डिवाइड करोगे तो उसको क्या कहते हैं, स्लोप। तो v और r के बीच में है ना, तो v बाय r हो रहा है, यानी डिवीजन हो रहा है, यानी ये क्या चीज़ है, स्लोप है। तो ये जो v और r के बीच का ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, है कि नहीं। तो देखो जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा, यहाँ पर स्लोप क्या है, जीरो है। जब स्लोप जीरो है तो फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर फील्ड जीरो होगा, कहां पर, थर्ड पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि वहां पर स्लोप क्या है, जीरो है। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2, मतलब Q1 और Q2 का नेचर क्या है, ठीक है। Q1 और Q2 का नेचर क्या है। तो ऑब्वियसली बेटा, चूंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है, KQ बाई R होता है। जब Q पॉजिटिव होगा तो V क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए देखो Q1 के लिए क्या है, V पॉजिटिव है, ऊपर है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो Q1 क्या है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसलिए तो इसका पोटेंशियल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और देखो इसके लिए पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, नीचे साइड है ना। तो ऑब्वियसली Q2 क्या है, नेगेटिव है ना। तो क्या साइन हो गया बेटा, Q1 पॉजिटिव हो गया, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, ठीक है। Q2 इज नेगेटिव, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है, मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है। तो आप देखो बेटा, आप देखो यहाँ पर आपका पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, KQ1 बाई, ये जो भी डिस्टेंस है मान लो R1, तो KQ1 बाई R1 हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस KQ2 बाई R2 हो जाएगा बेटा। तो देखो इसका जो ये R1 है ना, डिस्टेंस है, वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसके वजह से है ना, ये डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। तो और इसका जो ये वाला जो डिस्टेंस है Q2 से डिस्टेंस है वो छोटा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो Q2 छोटा है और डिस्टेंस भी छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस बड़ा है, तो चार्ज को भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के इसके मेकअप कर पाएगा और दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तभी जाकर के दोनों जीरो। या फिर आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि KQ1 बाय R1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, KQ2 बाय R2 होना चाहिए। के कैंसिल हो गया बेटा। तो Q1 बाय Q2 शुड बी इक्वल टू क्या, R1 बाय R2, है ना, शुड बी इक्वल टू R1 बाय R2। अब यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि R1 बड़ा है ना, ग्राफ देख करके R1 बड़ा है और R2 छोटा है, तो इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से Q1 को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए Q2 से, ठीक है। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तीनों सवालों के आंसर हमें मिल गए बेटे, हाँ, ओके। चलिए now we will take one more example which is very good example actually. चलो, two electric charges Q and minus 2Q are placed, two electric charges Q and minus 2Q, Q and minus 2Q are placed at a distance 6 meter apart, at a distance 6 meter apart, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन, फाइंड the locus of points on this plane where the potential has a value 0, where the potential
हैज अ वैल्यू 0। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर हमने माइनस 2q रखा है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस 2q रखा है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो हमें क्या करना है, लोकस पता करना है उसका। आ रही बात समझ में? हमें क्या करना है, लोकस पता करना है। तो चलिए क्या करें, तो मान लो बेटा ये वो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड क्या पोटेंशियल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अपन क्या करें बेटा, यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, और इसको बोलने क्या है, x है। अगर ये x है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, है ना, और ये मान लो हमने क्या बोला, y बोला। ठीक है, इसको क्या बोला, y बोला। तो बेटे ये हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करके, और इस ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, एक इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, और दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यही है हमारा सिचुएशन। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा v प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो क्या होगा, है ना, इसका लिखने का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर कितना हो गया हमारा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 2q की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 2q की वजह से के माइनस 2q अपॉन इसका कितना हो गया, स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दो मिल गए बेटा। देयरफॉर इन दोनों का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो के क्यू बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2k³ स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो ये KQ और ये KQ कैंसिल हो जाता है, हाँ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाना चाहिए 2 अपॉन स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाना चाहिए। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या हो जा रहा है, या फिर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, 1 अपॉन इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 4 अपॉन 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है ना मेरी बात? अब एक और चीज कर सकते हैं अपन, मिटा दूं इसको, इसको अगर हमने थोड़ा सा इसको अगर एक्सपांड कर दिया जाए, क्या हो जाएगा बेटे, 36 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू क्या बचा
4x² प्लस 3y²। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना 4x², इधर x² माइनस हो जाएगा, तो 3x² प्लस 3y² ये उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 12x, और ये हो जाएगा -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन हो जाता है, 3 कॉमन हो जाता है तो बच जाता है x² प्लस y² प्लस 4x और -12 इक्वल्स टू 0, है ना। x² प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, x² प्लस 4x -12 प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा है। इसको अगर थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, x² प्लस 4x -12 में अगर मैंने +4 और -4 कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटे इसमें से -12 और -4 क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। तो x² प्लस 4x प्लस 4 और -16, ठीक है, प्लस y² इक्वल टू क्या? 0। x² प्लस 4x प्लस 4 और प्लस y² और ये 16 को मैं उधर लेके जाता हूँ 16। अब ये वाला देखो तो बेटा क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या? x² प्लस 4 प्लस 2 to 4x, ठीक है, प्लस y² इक्वल्स टू 16। तो देखो ये हमारा लोकस आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो देखो क्या ये इस फॉर्मेट में है? x² प्लस y² इक्वल्स टू r² वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये जो है आप याद करो किसका इक्वेशन हुआ करता था? सर्कल का इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक सर्कल बनेगा पहली चीज। और यहाँ पर देखो क्या है? x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 जो है वो आपका सेंटर बनेगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? -2। तो जहाँ पे कि आपका जो सेंटर होगा उस सर्कल का वो कहाँ पर होगा? x इक्वल्स टू -2 पर होगा। ठीक है, तो सर्कल बनेगा और उसका सेंटर क्या होगा? x इक्वल्स टू -2 पर होगा। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है? r² के, तो r² इक्वल्स टू 16, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया? 4, जिसका रेडियस कितना रहेगा? 4 मीटर रहेगा। ठीक है, जिसका रेडियस कितना रहेगा? 4 मीटर है। तो आपने लोकस कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलते हैं बेटा 1 microcoulomb charge is shifted from A to B. 1 microcoulomb charge is shifted from A to B, and it is found that work done by an external agent, and it is found that work done by external agent is 40 microjoule, is 40 microjoule. Find VB minus VA, find VB minus VA। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है? Q दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम। कहाँ से कहाँ जाना है बेटा? A से B को जाना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है? A से B को जाना है। और बोलता है कि वर्क डन जो है, वर्क डन A से B जाने में कितना हो रहा है? 40 माइक्रोजूल हो रहा है एक्सटर्नल के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा कि डेल V है ना, क्या होगा? डेल V, हम A से B जा रहे हैं तो B मेरा फाइनल हुआ और A मेरा इनिशियल हुआ, तो VB माइनस VA हो गया। क्या पढ़ा है हमने, है ना? तो डेल V इक्वल्स टू VB माइनस VA हो गया, है ना।
क्या फॉर्मूला पढ़ा है, W बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कहाँ से कहाँ जाना है, इनिशियल से फाइनल, तो A टू B जाना है अपॉन क्या, चार्ज, है ना, यही पढ़ा था फॉर्मूला। तो देखो W कितना हो रहा है 40 माइक्रोजूल, 40 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q कितना है बेटा 10⁻⁻�6, ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके बीच में VB माइनस VA जो है वो कितना है बेटा 40 वोल्ट है, ठीक है, आ रही बात समझ में, 40 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है बच्चे कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर E इक्वल टू 2I प्लस 3J 2I कैप प्लस 3J कैप वोल्ट पर मीटर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, which is given by RA vector equal to I plus 2J and RB है 2I plus J plus 3K and RB vector is 2I plus J plus 3K, 2I plus J plus 3K, ठीक है, इतना मीटर और इतना मीटर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। चलो तो इसको करना है अपने को। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, VA माइनस VB चाहिए, है ना, देखो VA माइनस VB चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली है ना VA माइनस VB चाहिए, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, B से A जाना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो माइनस इंटीग्रेशन क्या है आपके पास फॉर्मूला बेटा, E.dr, कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, इनिशियल से फाइनल, तो B से A जाना चाहिए, है ना, B से A जाना चाहिए तभी ये फाइनल होगा, तो हम VA माइनस VB कर पाएंगे, ठीक है, तो माइनस हो गया E.dr। ओके, तो बेटे आपके पास है माइनस E कितना है आपके पास 2I प्लस 3J कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, है ना, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ। अब देखो डी डिस्प्लेसमेंट ये जो है RA दिया हुआ है, RB दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से आप dr निकाल सकते हो कि नहीं, dr को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, dr को मैं लिख सकता हूं dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, कहाँ से कहाँ बेटा जाना है, देखो B से A को जाना है आपको, सिंपल सी बात है। तो बेटे इसका जो इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला है ही नहीं, तो K वाला 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 2dx प्लस 3dy, ऐसा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो x वाला कंपोनेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है, देखो B से A जाना है ना, तो bx कितना था 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको लेना है हमें 2 से 1। y कंपोनेंट देखो पहले 1 था अब 2 है, तो हमको कहाँ जाना है 1 से 2 जाना है, तो ऐसा हो गया बेटे। तो माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x का ये है 2 से 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा y, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, तो क्या हो गया बेटा माइनस 2 प्लस 3
क्या हो गया, -1, यानी -1 वोल्ट। ठीक है, तो VA माइनस VB जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -1 वोल्ट। लेट्स चेक द आंसर, -1 वोल्ट करेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कैसे आपको इसको अप्लाई करना है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं अपने को। ठीक है भाई, तो ये हमने समझा बेटे कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर के क्वेश्चंस आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चलिए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो जैसा कि हमने सीखा बेटा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, किसी पॉइंट P तक, है ना, पर यूनिट चार्ज, है ना, ये क्या होता था, पोटेंशियल होता था। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू P कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, Q इंटू V होगा, है ना, क्या बोलोगे बेटा, Q इंटू V होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये एक बात हो गई। प्लस हमने क्लास 11 से पढ़ रखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के, और नेगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जा रहा है आपके पास, Q इंटू वी आ जा रहा है। ठीक है, Q इंटू वी आ जा रहा है। या फिर आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स सीधा क्या होता है, -Q इंटीग्रेशन E डॉट dr होता है। कहाँ से कहाँ तक आपको लाना है, इन्फिनिटी से लाना है किसी पॉइंट तक, तो r तक। ठीक है, तो -Q इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक ऐसा आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर है मेरी बात, ठीक है बेटे। अब देखो आपने कैलकुलेट किया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, माय गॉड सॉरी लाइट हैज गॉन,